या हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसमें आपने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स जिसमें एक x हो जाता है, एक y होता है। तो नाउ उस लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, उस चीज को सीखने के लिए आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं, पढ़ने। सो प्रैक्टिकल यूज कि भी प्रैक्टिकल लाइफ में लीनियर इक्वेशन किस तरह से काम से है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन, अ थ्री व्हीलर स्कूटर चार्जेस, जो ऑटो होते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। थ्री व्हीलर स्कूटर चार्जेस ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर अगर जाओगे तो वो आपसे चार्ज करेगा ₹15 एंड ₹8 ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, ₹15 एंड देन ₹8 ईच फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीन्स नेक्स्ट, 1 किलोमीटर के बाद जो आएगा दूसरा, फिर तीसरा, लाइक दैट सब्सिक्वेंट, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एन अमाउंट ऑफ ₹y इज पेड। तो नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए वो 15 ले रहा है रुपीस, उसके बाद में 8 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट एवरी ₹8 फॉर नेक्स्ट एवरी किलोमीटर। तो टोटल अमाउंट जो है, हमें जो टोटल अमाउंट पे करना है वो इट विल कम इन टर्म्स ऑफ y। सो उसके लिए नाउ द सॉल्यूशन किस तरह से, फिर वो कह रहा है लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो ग्राफ की फॉर्म में। सो सॉल्यूशन है लेट टोटल फेयर वो चार्जिंग 1 किलोमीटर x किलोमीटर भी x, उसकी कॉस्ट है y। अगर वो x किलोमीटर जा रहा है, टोटल y पे कर रहा है, तो y विल बी इक्वल टू, जो टोटल पेमेंट होगा y, दैट विल बी इक्वल टू पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 15, उसके बाद नेक्स्ट जितने भी होंगे उसके लिए ₹8 पर किलोमीटर। सपोज करो तो टोटल वो 3 किलोमीटर जा रहा है, सपोज वो 3 किलोमीटर जाता है टोटल, तो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको चार्ज देना पड़ेगा ₹8 का, 1 किलोमीटर का, और उसके बाद जो बचे, उसके बाद कितने किलोमीटर बचेंगे, 2 किलोमीटर्स, उनके लिए उसको पे करना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा ₹8 पर किलोमीटर। सो ये हो जाएगा 2 into 8 लाइक दैट। ओके, नाउ द इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल टू ₹15 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, क्योंकि 1 किलोमीटर कम करके जाना पड़ेगा। सो ये हो गया 15, देन व्हेन यू ओपन इट विल बिकम x माइनस 8x माइनस 8। सो आंसर विल कम, इक्वेशन विल कम y इज इक्वल टू 8x प्लस 7। सो y इज इक्वल टू 8x प्लस 7। नाउ we will draw it, convert it into the graph form। तो डाटा क्या होगा, सपोज ये इक्वेशन आ गया, इफ यू टेक x इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए ऑलरेडी आपको ₹8 देना है, तो 2 किलोमीटर अगर लेते हो, x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 8x प्लस 7, ये इसका आंसर है। नो, इट विल बी 8x प्लस 7 is there, या 8x प्लस 7, क्योंकि यहां पे 15 माइनस 8 हो गया तो वो 7 ये वाली इक्वेशन में आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 23। सो इफ ही गोज फॉर 2 किलोमीटर देन उसका चार्ज आएगा ₹23। देन इफ यू टेक x3, देन यू सॉल्व इट, यू गेट 31, एंड इफ x इज टोटल 4, देन y इज इक्वल टू 39। नाउ यू विल हैव, अब आपके पास में 3 पॉइंट्स आएंगे, उसमें एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी। अब देखते हैं किस तरह से आएगा वो, यहां पर चेक करो। पहले हम टेबल देख लेते हैं। तो टेबल में देखो, यहां पर व्हेन x वाज, एक ग्राफ जो बनाओगे उसमें
आपको दो एक्सेस लेने होते हैं, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। सो एक्स जो है वो फर्स्ट केस में 2 है। इफ एक्स इज 2 देन वाई इज कमिंग 23। इफ एक्स इज 3 देन वाई इज कमिंग 31 एंड इफ एक्स इज 4 देन इट इज कमिंग 39। अब इनका जो कोऑर्डिनेट पेयर बनेगा पॉइंट का, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट विल बी 223, 331 एंड देन 439। नाउ यू विल हैव द 3 पॉइंट्स, क्योंकि उसने बोला कि उसको रिप्रेजेंट करो ग्राफ पर। नाउ यू हैव 3 पॉइंट्स। अब वो जो पॉइंट्स हैं उनका देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ये आ गया हमारे पास में, दिस वन, ये जो पहला पॉइंट आया है वो है 2, ये वाला आएगा 223, दूसरा आएगा 331 एंड देन 439। अब यहां पे चेक कर लो कैसे आया वो ग्राफ। हाँ ये तो लंबे हो गए। ये यहां पे देखो ग्राफ में फर्स्ट वाला 2 के लिए आया था 23, फॉर 2 इट इज 23। एक्स एक्सिस में इसका जो कोऑर्डिनेट था दिस वाज 223, then y, that's next one 3, it was coming 331 and then फिर उसके ऊपर जो लास्ट वाला है थर्ड पॉइंट ये वाला आ गया, दिस इज 4 and 39। और अब इसका ये पूरा का पूरा ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया और ये ग्राफ आया है लीनियर ग्राफ, बिकॉज द इक्वेशन जो थी वो लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल थी, तो ग्राफ आ गया इसका लीनियर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और थोड़ा है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में हम आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चेक करो। वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेन 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पेन्स। Cost of 5 pencils is equal to the cost of 2 ball points. Write a linear equation in 2 variables to represent this statement. Take the cost of pencil be x and the cost of ball pen be y. Now suppose let the cost of one pencil, it is given it is x and the ball pen be y. So the cost of 5 pencils, if you take 5, any example you can take जो ग्राफ में आ जाए, तो आंसर क्वेश्चन ऐसा लिया करो जो ग्राफ के अंदर बन जाए। So the cost of 5 pencils is 5x and the cost of 2 ball pens is 2y. Then if it is given that the cost of 5 pencils is equal to cost of 2 ball pens, so we have 5x इज इक्वल टू 2y। अब यहां पर जो आएगा यहां पे आंसर, इसमें देखो 5x, इसको इस तरफ लेफ्ट साइड लाओगे, लाइक ये था 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। जब ये x इधर आ जाएगा तो इसका साइड का साइन चेंज हो जाएगा 2y, ओके, एंड देन 5x इज इक्वल टू 2y, ओके, एंड एक्स एक्सिस, एक्स पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे आएगा तो इसको उल्टा करके लिख लो, 2y इज इक्वल टू 5x एंड द y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, ओके, सो दिस विल बिकम 5 अपॉन 2x। ये आ गया यहां पर 5 अपॉन 2x और उसको 5 को 2 से डिवाइड करोगे, यू विल हैव 2.5x। And now you can draw the graph for this. यहां से चेक करो, if you take x1 तो y का वैल्यू आ जाएगा 2.5 and then 2.5 into 1 is 2.5, then x is equal to 2, then y is equal to 2.5x multiply by that 5, and if you take 4 then it is 2.5 into 4 is 10, and now you will have the table. You will have to take at least 3 points to draw the table. So एक वाले में यहाँ पे 1 के लिए हो गया, ये 2, ये 4, तो आपके पास जो पॉइंट आ गया वो हो गया 1,
comma 2.5, then 2 and 5, 4 and 10. And now you can draw them on graph. ये इसका ग्राफ आ गया. x एक्सिस पर इधर x पर 1 है. When x is 1 तो y का वैल्यू ये हो गया x. यहां से आप ऊपर जाओगे, y का वैल्यू है 2.5. हियर इट इज 2.5. ये आ गया यहाँ पर 2.5. x 1.10. देन when x is 2, ये 2 है और वो 5 है, यहाँ पर आ गया 2, 5. ये दूसरा पॉइंट आ गया. एंड देन 4, एट 4 इट इज़ 10. सो ये 4 हो गया और यहाँ से आप ऊपर तक जाओ, 10 के सामने ये आ गया. नाउ यू जॉइन ऑल दीज 3 पॉइंट्स, यू विल हैव अ straight line. And this is straight line because it is a linear equation with 2 variables. A linear equation in 2 variables will have a straight line graph. Straight line graph. I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा. Then come to the next question. Call rate and bill. एक और लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. जितना हम कॉल करते हैं उसका उतना बिल आ जाता है. ज़्यादा कॉल करेंगे तो ज़्यादा बिल आएगा, कम कॉल करेंगे कम बिल आएगा. सो द बिल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉल्स यू हैव मेड. सो अ मोबाइल कंपनी चार्जेस अ फिक्स फी ऑफ ₹20 पर मंथ. आप कॉल करो या ना करो, उसे आपको ₹20 तो देना ही पड़ेगा. पहली चीज़ तो यही हो गया कि आपको ₹20 तो मिनिमम है ही है. दिस इज़ मिनिमम ₹20 per month. And then ₹2 per minute. जितने मिनट आप बात करोगे उसमें आपको दो मिनट का, मतलब 1 मिनट का ₹2 देना पड़ेगा. ₹2. अब कह रहा है रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन विद मिनट्स यू हैव टू टेक एज x एंड टोटल कॉस्ट यू हैव टू टेक y एंड यू हैव टू मेक द इक्वेशन. अब यहाँ पे देखो किस तरह से इक्वेशन बनाओगे आप. फिक्स प्राइस ₹20 है. 20 तो आपको देना ही है. 20 तो आपको देना है. देन प्लस 1 कॉल आफ्टर दैट. 1 कॉल 1 मिनट आप करोगे तो आपको ₹2 देने हैं. 1 कॉल का 1 मिनट का आपने सपोज x मिनट्स काम किया. सो दैट पेमेंट विल बिकम 2x. सो टोटल आपका जो पेमेंट आएगा दैट इज 20 + 2x. और इस टोटल पेमेंट को वी अज्यूम एज y. नाउ वी हैव अ इक्वेशन y इज इक्वल टू 20 + 2x. वॉट एवर नंबर ऑफ कॉल्स यू विल मेड, you will get the amount in terms of y. Now the first one, if x is 5, if x is 5, then y is equal to, ये इक्वेशन लिखो, y is equal to 20 + 2x. x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 5. So it is 20 + 2 × 5, that is 20 + 10 is equal to 30. So आपका जो बिल बनेगा वो ₹30 आ जाएगा. In second one, if x is 10, then y will be 20 + 2x is equal to this one, and then it becomes 40. If x is 20, you make 20 minutes call, then it will be 60. Now you have got 3 points. 3 points. इसका जो पॉइंट बन जाएगा वो हो जाएगा 5, 30. Then second one will become 10, 40, and then the third one will become 20, 60. Now you have got 3 points. अब चेक करो किस तरह से. ये आपको टेबल बनानी पड़ेगी वहाँ पे एग्ज़ाम में और अपनी प्रैक्टिस में. एक टेबल बनाओगे,
टेबल में ऊपर लिखोगे टॉक टाइम कितना है, टॉक टाइम यू हैव टू राइट, ओके। ये टॉक टाइम हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय मिनट, सो दिस विल बिकम, ये टॉक टाइम के लिए टेबल हो गया और ये टोटल कॉस्ट के लिए हो गया। एंड हियर यू विल कन्वर्ट इट इनटू द कोऑर्डिनेट्स so that you can mark the points on the graph paper. Now the first one is coming 5:30, second one is coming 10:40, third is coming 20:60. Now you have to draw the graph for this. ये यहाँ पर ग्राफ आ गया, ये चेक कर लो। ये ग्राफ, so from here you started, ये है, यहाँ से इधर चलोगे ये एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर जाओगे इधर, सो ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन 5:30, तो यहाँ पर आप मार्क कर लो एक एक 1 सेंटीमीटर, 1 बिग बॉक्स के बाद 5, 10, 15, 20, 25 एट अ इक्वल डिस्टेंस। देन हियर इट इज, ये 20 से स्टार्ट हो जाएगा, 20, देन 40, 60, 80। नाउ योर फर्स्ट वन इज कमिंग 5:30, तो 30 आएगा यहाँ पर, 20 और 40 के बीच में, यहाँ पर आप 30 लिख लो। सो एक पॉइंट हो गया ये वाला। देन सेकेंड कम्स, दिस इज 10:40, वो सेकेंड पॉइंट आ गया। एंड देन द थर्ड पॉइंट वॉज 20:60, yeah, okay. Then you join them. So this is the graph for the bill formed when you hire a taxi. Then come to the next. Here also the taxi fare is there. Now I just scroll that. You practice them nicely. Solutions are there. आप घर पे जाके प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, मैं स्क्रॉल करके दे रहा हूँ, बाकी बना लेना आप। So this is this one for taxi. Then solution is there. Then table is there. Then graphs are there. Here the graph is drawn. You draw yourself. Then you tally them. Then another example of taxi fare only. Explanation is there completely. Understand then, take the coordinates, then you can draw the graph also. Remember that because the equation is linear, तो किसमें highest power of variable x and y both are 1, तो इसको बोलेंगे linear equation with 2 variable. तो linear equation will always have a graph of a straight line only. So this one is that solution. Then question number 6, its solution is there. Then table is there. Then the graph is there. इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि why the graph is, what type of graph it is, because the graph is a straight line, so it is linear graph. Then come to the next, weight and cost. ये वेट एंड कॉस्ट का क्वेश्चन हो गया, यू प्रैक्टिस योर सेल्फ. देन टेबल इज देयर एंड देन ग्राफ इज देयर. ये ग्राफ आ गया इसका, वेट एंड देन द कॉस्ट. Then distance and time, sometimes the graph come between the distance and time also, that also you can practice. जितना आप टाइम लोगे, जितना डिस्टेंस चलोगे, उतना ही उसका कॉस्ट आ जाएगा. आप 1 घंटा चलोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस होगा. इफ़ यू गो फॉर 3 hours then more distance will be there. If you go for 5 hours then more is there. So the distance depends on how much time you have drive the car or the vehicle. This is a table. This is also linear equation. So the graph is straight line. Remember that linear equation will always give you the graph straight line. Linear equation with 2 variables. Then sometimes the question comes between the water filling tank
किसी टैंक को, वाटर टैंक को फिल करने में टाइम लगेगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम में इतना लीटर है और टोटल टैंक कितना है, तो बताओ कितना लीटर वो उसमें पानी भर जाएगा। जैसे यहाँ पे लिया था 1 मिनट में होता है 20 लीटर, 3 मिनट्स में नेचुरली 60, एंड देन 5 मिनट्स में 100. Then there is a graph between them. So this is all so that you can understand that how the life related questions can be solved with linear equation. They can be solved and they can be converted into the graph also. And the graph is always linear because the linear equation will give you the straight line graph. Then worker on the hourly wages, जो वर्कर जितने ज़्यादा घंटे काम करेगा उसको उतना ही ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। उनका कुछ फिक्स भी होता है, तो फिक्स्ड होता है तो वो उतना पेमेंट हो जाएगा। Then table is there and then the graphs are there. So you practice them. Okay. And then this is the last one. With that we'll come to the end. This is the last question. Then the table is there and here the graph is there. So with the end of this, now we come to the end of the class. I hope आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है और ऐसी और वीडियो के लिए आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।